तुम्हारी हिम्मत है क्या? सो जाओ। एक्सायो क्वी, तुम हो क्या? अंदर हो क्या तुम? छुपना बंद करो, जल्दी बाहर आओ। आखिर हिम्मत है क्या? अभी। So, माँ, हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम बैठो ठीक से। पैर। डॉक्टर, कृपया आपका ध्यान दें। मिसेस फेंग, आप चिंता न करें। आपकी बेटी की झिल्ली अभी भी है। अच्छा है। मिसेस फेंग, मुझे माफ करें। बेटी बड़ी हो गई है, अब उसे खुद फैसला करने दें। वह क्या फैसला कर सकती है? चलो, वापस चलते हैं। याद रखो, यह बॉडी शेपर। टॉयलेट जाने पर भी नहीं उतारना है। माँ, आज भी है क्या मैं बॉडी शेपर नहीं पहन सकती? तो वे लोग तुम्हारा शरीर देखेंगे तो क्या होगा? सोचना भी मत। हर गांठ पर मैंने मोम की मुहर लगाई है। रात को माँ जांच करेगी। पहनो। लोकेशन ब्रेसलेट पहनो ताकि मुझे हमेशा पता चले तुम कहाँ हो। वरना मैं तुरंत तुम्हें ढूंढ लूंगी, सजा दूंगी। एक्साइज हुई, तुम ठीक हो? क्या पेट में बहुत दर्द हो रहा है? हे भगवान, इतनी गर्मी में तुम अभी भी बॉडी शेपर पहने हो? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। एक्साइज हुई, तुम क्या कर रहे हो? तुम उतारने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें किसने हिम्मत दी? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है बॉडी शेपर नहीं उतारना। यह तुम्हारे शरीर को गंदी नजरों से बचाता है। तुम तो अच्छे हो, उतारने की सोच रहे हो, और ऐसी जगह पर। माँ, मैं सिर्फ टॉयलेट जाना चाहती हूँ। मैं रुक नहीं सकती।
अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी बात तुमने एक शब्द भी नहीं सुनी। वह हमारे किंग बे यूनिवर्सिटी की मशहूर चुप्पी वाली अच्छी लड़की है, और टॉपर भी। उसकी माँ उसके साथ ऐसा क्यों करती है, तुम्हें पता नहीं है क्या? उसकी माँ उसे बहुत सख्ती से संभालती है, लेकिन अब तो सच में बहुत ज्यादा हो गया है। यहाँ तक कि टॉयलेट भी नहीं जाने देती। देखने में तो बहुत अच्छी लगती है। बड़े दुख की बात है, गूंगी है। युवराज, वो प्रिंसिपल अभी भी ऑफिस में है। कल के मामले का आपका फैसला इंतजार कर रहा है। चलो, माँ के साथ आओ। माँ, अभी क्लास चल रही है, कहाँ जाना है? घुटने टेक कर बैठो। हाथ ऊपर करो। छोटी उम्र से लेकर तुम माँ की बात नहीं मानती हो, हमेशा 20 बार। तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए। दर्द हो रहा है? दर्द होना ही चाहिए। यह दर्द तुम्हें नियम अच्छी तरह याद रखने के लिए है। बॉडी सूट नहीं उतारना, बाहर की कोई भी चीज हाथ नहीं लगाना। माँ को मत कोसना। माँ जो करती है वह तुम्हारे भले के लिए ही करती है। पहन लो। अच्छी बच्ची, यह आज की विटामिन है, खा लो। सुनो, एक्साइयो कोई दवा खाली क्या? माँ, खाली। मुझे नाइट स्टडी के लिए जाना है। याद रखना, स्कूल खत्म होने के बाद सीधे घर आना।
माँ, मैं अब और अच्छी बच्ची बनकर नहीं रहना चाहती। दिलचस्प है। तुम पहली औरत हो जिसने मेरी गाड़ी में बैठने की हिम्मत की। मैं और भी बड़ा जोखिम उठा सकती हूँ। तुम्हारी हिम्मत है आजमाने की? तुम गूंगी नहीं हो। एक्सायो क्वी, क्या तुम हो? क्या तुम अंदर हो? हिम्मत है? एक एक को सुला दो। छिपना बंद करो, जल्दी बाहर आओ। आखिर हिम्मत है या नहीं? अभी सो जाओ। मुझे अपने साथ ले चलो। सात बार हो गए। अभी भी कम है। किसके घर के ये प्यारे जोड़े हैं? थोड़ा शोर कम कर सकते हो? ये आधी रात के बाद का समय है। क्या सोने देंगे? पता है कि तुम शोर मचा रहे हो। जारी रखो। पहली बार। हाँ, इसमें बताने लायक क्या है? मैं भी। संपर्क जानकारी छोड़ दो। भविष्य में जरूरत पड़ने पर कभी भी मुझसे संपर्क करें। अच्छा प्रदर्शन, मैं संतुष्ट हूं। भविष्य में फिर नहीं मिलेंगे। सोने के बाद भाग गया। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं बिना कुछ दिए इस्तेमाल किया गया हूं। किसी की जानकारी खोजो। एक ऐसी औरत जो गूंगी बनती है। जी, युवराज, पुरस्कार समारोह शुरू होने वाला है। पता है। एक्साइए थी क्वी सहपाठी, किंग बी के प्रसिद्ध उत्कृष्ट छात्र प्रतिनिधि, विनम्र और समझदार, गुणवत्ता और शिक्षा में उत्कृष्ट। चलो स्कूल के अध्यक्ष को मंच पर बुलाएं और उन्हें पुरस्कार दें। सभी तालियों से स्वागत करें।
एक्साइज ही कोई सहपाठी। प्रदर्शन काफी अच्छा है। मुझे संतुष्टि है। अच्छा प्रदर्शन, मैं संतुष्ट हूँ। तुम पूरी रात इंतजार कर चुके हो, पहले नाश्ता कर लो। एक्सायो कोई इतनी बड़ी हो गई है, खो नहीं जाएगी। मेरा मतलब है, जब तुम खाना खा लो, मैं तुम्हारे साथ फिर से खोजने जाऊंगा। तुम वापस आ गए। कल रात कहाँ थे? तुम्हारी मां बहुत परेशान थी। मेरे साथ आओ। सोचो कि तुमने क्या गलत किया है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। अवज्ञाकारी बेटी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। यह तुम्हें अभी मिला है, विदेशी विश्वविद्यालय का निमंत्रण, है ना? विदेश जाना चाहते हो, माँ को छोड़ना चाहते हो, सपना देख रहे हो। यह तुम्हारे भागने की कीमत है। अगर तुम एक बार और गलती करोगे, माँ वादा करती है, तुम जीवन भर माँ से दूर नहीं जा पाओगे। पता चला क्या? युवराज, पता चला है, वो 10 मील के दायरे में प्रसिद्ध विनम्र लड़की है। माता पिता जीवित है और एक बहन भी है। वो क्यों नहीं बोल सकती? इसका सटीक कारण अभी तक पता नहीं चला है। ऐसा है। युवराज, मैं इतने सालों से आपके साथ हूँ, पहली बार आपको किसी औरत के प्रति इतना ध्यान देते देखा हूँ। वो आखिर। सीधे प्रिंसिपल से उसे मांगने जाओ, वापस मुड़ो, स्कूल चलो। जी।
प्रधानाचार्य, आपने मुझे बुलाया। शिया छात्र, मैंने सुना है तुमने विदेश में पढ़ाई के लिए आवेदन किया है। तुम मुझे सोना चाहते हो। शिया छात्र, इतनी कठोर बातें मत कहो। प्रधानाचार्य का छात्रों की चिंता करना उनका कर्तव्य है। देखो, तुम इतनी अच्छी हो, इतनी नाजुक। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो क्या होगा? मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूं। क्या तुम मुझे सोना चाहते हो? शिया छात्र, मुझे तुम्हें आलोचना करनी पड़ेगी। मैंने सोचा भी नहीं था। तुम बाहर से एक अच्छी लड़की लगती हो, लेकिन तुम्हारे विचार इतने गंदे हैं। लगता है मुझे तुम्हें अच्छी तरह से शिक्षित करना होगा। मैं आ गया हूं। मुझे तुम्हें अच्छी तरह से शिक्षित करने दो। तुम्हारी हिम्मत मुझे लात मारने की। सपना देख रहे हो? तुम्हारी हिम्मत मुझे लात मारने की। मैं तुम्हें बता दूं, इस स्कूल में किसी की हिम्मत नहीं है मुझे लात मारने की। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह से शिक्षित करूंगा। यान डोंग, आप। गलतफहमी है, यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं सिर्फ छात्रों की चिंता कर रहा था। तुम। उसकी गर्दन पर चोट। क्या हुआ है? चोट? सोच समझकर बोलो। ये युनचेंग के यान लुओ के युवराज है और वो युवराज की है। युनचेंग के शीर्ष धनी परिवार के युवराज यान लुओ। ये युनचेंग पूरा भूमिगत आपका ही है। उनके तरीके बहुत क्रूर है। युवराज, मैं वास्तव में नहीं जानता था वो आपकी है। युवराज, कृपया मेरे इन सालों के स्कूल के लिए देखें। नहीं युवराज, कृपया मेरी जान बख्श दो युवराज। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। युवराज, आप क्या करना चाहते हैं? पुराने नियम के अनुसार तालाब में मछलियों को खिलाने के लिए ले जाओ। प्रधानाचार्य, बदलने का समय आ गया है। हाँ युवराज, मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी नहीं करूंगा युवराज। पता चला कि जिस आदमी के साथ मैं सो रही थी, वह ऐसा व्यक्ति था जिसे कोई नाराज नहीं कर सकता। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे ढूंढ रहे हो? उसकी तरह मुझे सोना चाहता है। तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकता? तो क्या तुम मेरे द्वारा इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो? एक्साइज ही कुई। यह क्या हो रहा है? एक बड़े काले बिल्ली ने पकड़ लिया। ऐसा है। अभी गुजरते हुए एक बिल्ली ने उसे खरोंच दिया संक्रमण से बचने के लिए। मैं उसे यहां दवा लगाने लाया हूं। तुम कैसे? युवराज, तुम कैसे जानते हो? न सिर्फ जानते हैं, बल्कि उनके परिवार के साथ मेरी एक शादी की डील भी है। माँ, क्या हुआ? वही है जो तुम्हारी बहन से शादी की डील कर रहा है।
खरोंच लगी है और माँ को नहीं बताया। और एक लड़के ने तुम्हें छुआ। तुम मेरी हिदायत भूल गई। चलो घर चलते हैं। श्रीमती एक्साये, किसी और दिन मैं आपसे मिलने आऊंगा। युवराज, एक्साये परिवार में क्यों जा रहे हो? शादी का प्रस्ताव लेकर। एक्साये परिवार की बड़ी बेटी विदेश नहीं गई है, तुम अभी भी क्यों जा रहे हो? एक्साये परिवार में सिर्फ एक बेटी नहीं है। ओ, ओ, इसका क्या मतलब है? ये सब दहेज हैं। आज मैं एक पुरानी डील पूरी करने आया हूं। मैंने पहले ही तुमसे कहा था, एक्साइज ही ने विदेश चली गई है। तुम शादी की डील पूरी करना चाहते हो, उसे ढूंढो। बीस साल पहले एक्साई परिवार की बड़ी बेटी एक्साइज ही में मेरे यान परिवार के साथ शादी की थी, कागज पर लिखा हुआ। दोनों परिवार के बड़ों के सामने आज मैं उसे लेने आया हूं। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। शादी का कागज यहां है, क्या तुम डील तोड़ना चाहते हो? कृपया एक्साये परिवार की बड़ी बेटी एक्साइज में को सम्मान लेने के लिए बाहर आने दे। एक्साइज ही में अनुशासन में नहीं रही, पहले ही एक्साई परिवार से निकाल दी गई है। मेरे एक्साई परिवार में यह बेटी नहीं है। यह शादी की डील मान्य नहीं है। अपना सामान लेकर मेरे घर से चले जाओ। बड़ी बेटी गायब है, शादी की डील अभी भी है। तुम्हारे एक्साये परिवार में सिर्फ एक बेटी नहीं है। तो एक्साई परिवार की छोटी बेटी एक्साइज ही कोई बहन की जगह शादी करेगी। तुम क्या कह रहे हो? यह असंभव है। इस बारे में सोचो भी मत, मैं कभी सहमत नहीं होऊंगा। एक्सायो कोई मेरी है। इस जन्म में वह सिर्फ मेरे पास रह सकती है। अकड़ दिखा रहे हो। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारे सामने यूनचेंग यान कबीले के युवराज हैं, जिनके हाथ में जीवन और मृत्यु का अधिकार है। उनके एक शब्द से तुम्हारा शिया परिवार राख में बदल सकता है। यान साहब, कृपया शांत हो जाइए। एक्सायो कोई अभी छोटी है, नहीं तो इस मामले पर लंबे समय तक विचार करना चाहिए। ठीक है? तुम थोड़ा कम बोलो। मुझे परवाह नहीं है वह कौन है। एक्सायो कोई मेरी जान है। वह मेरे शरीर से निकला हुआ एक टुकड़ा है। वह मेरी है। इस जन्म में उसे मेरे साथ बंधा रहना चाहिए। ठीक है, तो हम लंबे समय तक विचार करेंगे, जब तक तुम मुझे अंतिम जवाब नहीं देते। मैं यहीं रहूंगा। मैं सहमत नहीं हूं। मैं तुम्हारी राय नहीं मांग रहा हूं। मैं किस कमरे में रहूंगा? एक्सायो कोई, याद रखो यानसीए से दूर रहना। कभी भी उसके साथ अकेले नहीं रहना, समझ गई? ठीक है, ठीक है। पहले से ही बंद कर दिया गया है। रात के बीच में परेशान मत करो। बच्चे को अच्छी तरह से सोने दो। बंद करो, कसकर बंद करो। एक्सायो कोई मेरी है। कोई भी उसे छीन नहीं सकता, कोई भी अंदर नहीं आ सकता। तुम्हारी है।
तुम यहां क्यों आए हो? यह मेरा शयन कक्ष है। मैं अपने को लुभाने आई हूं। जीजा। अच्छा हुआ कि बंद था। वह चली गई। वह हमेशा सोचती है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकती है। मुझे भी। क्या तुम मेरी बहन एक्साइज हीमे को जानते हो? शादी की योजना पहले के समय में बड़ों ने तय की थी। उस समय मैंने उसे कभी नहीं देखा था। हर कोई कहता है कि मेरी बहन विदेश चली गई है, लेकिन 10 साल बीत गए हैं। वह जैसे गायब हो गई है। आधा संकेत भी नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी बहन एक्साइज ही में वास्तव में विदेश नहीं गई थी? क्या तुम्हें यह जानने की उत्सुकता नहीं है कि मेरी बहन कैसी है? एक अच्छी लड़की होने की कीमत, एक शानदार पिंजरे में बंद होना, मां के लिखे हुए स्क्रिप्ट के अनुसार एक परफेक्ट गुड़िया की भूमिका निभाना, भागना नहीं, कूदना नहीं, जोर से हंसना नहीं, और नहीं वह करना जो तुम्हें पसंद है। तो तुमने गूंगा क्यों बनाया? तुम्हारे शरीर पर चोटें हैं, वही मारती है। मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं तुम्हें इस जगह से ले जाऊंगा। अब तुम्हें गूंगा बनने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे जीजा हो। तुम मुझसे कैसे शादी करोगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं एक ऐसी औरत से शादी करूं जिसे मैंने कभी देखा तक नहीं है? मेरा फोन नंबर सेव कर लो। कुछ हो तो मुझे कॉल करना। दीदी, मुझे तुम्हें ढूंढना ही होगा। फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। कल रात तुम बाहर नहीं गए थे ना? मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, एक्साइज ही कोई। यह कभी नहीं होगा। तुम इस जन्म में इसकी उम्मीद मत करो। अपनी उस अच्छी दीदी के बारे में सोचो। इतने साल हो गए, उसकी कोई खबर नहीं है। वह आखिर है कहां? दीदी आखिर है कहां? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? उस साल तुम्हारी दीदी उस पीले बाल वाले के साथ घूम रही थी और उसके बच्चे भी थे। आखिर में दोनों बेशर्म होकर भाग गए। मुझे लगता है तुम्हारी दीदी अब शायद किसी गंदे नाले में सड़ रही होगी, जैसे एक जंगली कुत्ता। यही होता है जब कोई मेरी बात नहीं मानता और मेरे खिलाफ जाता है। एक्साइओकुई, तुम्हें अपनी दीदी की तरह नहीं बनना चाहिए। मम्मी के पास अच्छे से रहो।
मम्मी, कल रात तुम ठीक से सो नहीं पाई थी। क्या तुम चिंता कर रही थी कि मैं चुपके से बाहर चली जाऊंगी? तुम्हारा क्या मतलब है? मम्मी, मेरा मतलब है कि कल रात मैं बाहर गई थी। एक्साइज हिकुई, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुरंत अपने कमरे में जाओ और मुझे नारी शिक्षा 10 बार लिख कर दो। सपिंग, बस करो। अपने उस तरीके से बच्चों को बांधना बंद करो। एक्सायो कोई अब बड़ी हो गई है। वह कल रात चुपके से बाहर चली गई, यह कैसे हो सकता है? अगर मैं उसे अब नहीं सिखाऊंगी तो क्या होगा अगर वह बाद में अपनी तरह उड़ाई? यानसी हमारी बेटी को पसंद कर सकता है, यह हमारे लिए बड़ी बात है। मैं बस यही चाहती हूं कि मेरी बेटी एक सामान्य लड़की की तरह शादी की ड्रेस पहनकर शान से शादी करे। उम्मीद है कि उसे एक अच्छा घर मिलेगा। क्या हम अब एक सामान्य परिवार नहीं हैं? मैं कभी भी अपनी बेटी को अनुमति नहीं दूंगा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के लिए जो उसकी चाहत रखता हो। जाओ, अभी महिला नियमों की 10 प्रतियां लिखो। अभी जाओ। माँ, मैं कल रात यानसीए को ढूंढने गई थी। तुम एक्साइज हिकुई, तुम यहाँ आओ। ये सपिंग का एक्सायो कुई के प्रति अत्यधिक चिंता है, अत्यधिक अनुशासन। मैं उसे पहले ही कह चुका हूं। एक्साई परिवार की परवरिश वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मुझे पता है, पूरा यूनचिंग शहर तुम्हें सम्मान और डर से देखता है, लेकिन मैं फेंग सुपिंग तुमसे नहीं डरता। तुमने मेरी अनुमति के बिना मेरी बेटी से शादी करने की कोशिश की। मैं तुम्हें बता दूं, एक्सायो कुई मेरी जान है। मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दूंगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे सबक सिखाऊं? तुम एक्सायो कुई की मां हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अब से उसकी बातें मैं संभालूंगा। तुम किस आधार पर? मेरे फैसले का पालन करो, कोई चर्चा नहीं, सासू मां। तुम मुझे ऐसे मत बुलाओ। चले जाओ, तुम यहां से चले जाओ। मैं जा सकता हूं जब तक तुम एक्साइज ही को वापस नहीं लाते। नहीं तो एक्साइज ही कोई मैं शादी करूंगा। एक्सायो में वह विदेश चली गई है। मुझे कैसे पता होगा कि वह कहाँ है? जो भी हो, तुम एक्सायो कुई से शादी करोगे, मैं कभी अनुमति नहीं दूंगा। तो तुम मुझे आदेश देना बंद करो। तुम वापस आओ, वापस आओ। ठीक है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं खुद करूंगा। याद रखो, अगर कभी कोई तुम्हारे एक बाल को भी छूने की हिम्मत करे, तुरंत मुझे बताना। क्या अगर मुझे मारा जाए तो तुम उन्हें वापस मारोगे? हाँ। तुम मेरी एक और मदद करो। मैं चाहता हूं कि तुम लोगों को भेजो। फेंग सुपिंग की हर गतिविधि पर नजर रखो। हर दिन की गतिविधियों को रिकॉर्ड करो। क्या तुम यह कर सकते हो? बिल्कुल। तुम्हारी सेवा करने में खुशी होगी। लेकिन
मुझे क्या इनाम मिलेगा? पिल्ले के लिए इनाम काम पूरा होने के बाद ही मिलेगा। अभी तुरंत लोग भेजो। ठीक है। कड़ी निगरानी रखो फेंग सुपिंग की हर हरकत पर। अभी? हाँ, अभी जाओ। एक्साइज हिकुई, तुमने काफी तरक्की कर ली है। मुझे छोड़ने का मन नहीं करता। दरवाजा खोलो, मुझे पता है एक्सायो कोई अंदर है। उसे बाहर आने दो। क्या मुझे बाहर जाकर तुम्हारी मां को भगा दूं? ध्यान न भटकाओ। युवराज अंदर महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, कोई भी उन्हें परेशान न करे। क्या काम है जो मेरी बेटी को रात भर उनके कमरे में रहने की जरूरत है? हटो, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। मिस एक्साई यहाँ नहीं है, कृपया वापस जाए। बकवास, तुम लोग हटो। दरवाजा खोलो, मुझे पता है एक्सायो कोई अंदर है। उसे बाहर आने दो। माँ, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी बेबसी बहुत सुंदर है। एक्साइज हिकुई, तुम मेरे इंतजार करो। मुझे आराम करने जाना है। शुभ रात्रि, जीजा। एक्साइज ही कोई, तुम सच में बदमाश हो। कहाँ गए थे? माँ, माफ करना, आपको चिंता करवाई। मन भारी था, बगीचे में हवा खाने गया था। भारी? माँ, मैंने आपकी बातों पर गंभीरता से सोचा, आप सही हैं। मुझे आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए था और यानसीए के इतने करीब नहीं आना चाहिए था। मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। एक्सायोकुई, माया सब तुम्हारे भले के लिए कर रही है। माँ डरती है कि तुम अपनी बहन की तरह न हो जाओ। याद रखो, एक लड़की के लिए सबसे महत्वपूर्ण है संयम और आत्मसम्मान। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना सीखो। कल यही पहनना। याद रखना, यान के सामने बाजू और पैर नहीं दिखने चाहिए। समझ गई? समझ गई माँ। मैं पहनूंगी। हाँ माँ, आज्ञाकारी बेटी। जल्दी सो जाओ।
ये कपड़े तुम्हें किसने पहनाए? मैंने एक्सायोकुई को बदलने के लिए कहा, लड़की है ना। सभ्य और उचित होना सबसे जरूरी है। बहुत हल्के कपड़े आखिरकार उचित नहीं है। बदसूरत, तुम्हारे लिए उचित नहीं। भविष्य में मत पहनना। आओ एक्सायोकुई, आज का विटामिन खा लो। यही तो बात है, कौन सा बच्चा माँ की बात नहीं मानता। दूसरे कितने भी अच्छे हों, माँ जैसा कोई नहीं। रुको, माँ तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। संकई, साथ ही एक बात जांच लो। फेंगसुई ने एक्साइज को विटामिन दिया, वह क्या है? ठीक है। युवराज, जांच लिया गया। फेंगसुई ने एक्साइज ही को जो दिया वो विटामिन नहीं बल्कि गूंगा बनाने वाली दवा है। इसमें ऐसे तत्व है जो आवाज को अस्थायी रूप से खो देते हैं। गूंगा बनाने वाली दवा? हाँ, लंबे समय तक लेने से वास्तव में गूंगा बन जाएगा। आज से जो भी फेंग सुपिंग एक्साइज ही को दवा दे, सभी को असली विटामिन में बदल दिया जाए। ठीक है युवराज, यहां एक और है, फेंग सुपिंग की गतिविधियों की रिपोर्ट। यानसिए, जीजा, तुमने जानबूझकर दवा उगल दी ताकि मैं देखूं। मेरा इस्तेमाल किया, सच्चाई जानने के लिए। यान परिवार के युवराज की तरह चतुर। मेरी चतुराई सिर्फ तुम्हारे लिए है। जो भी तुम चाहो, मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। कुछ गंभीर बात करते हैं। मुझे भी हाल ही में पता चला, इन सालों में मैं गूंगा बनाने वाली दवा खा रही थी। मेरी माँ मुझे आज्ञाकारी बेटी बनाने के लिए मुझे गूंगा बनाने तक गई, हमेशा शांत रहकर उसकी बात मानने के लिए। तुम चिंता मत करो, डरो मत। उस दवा की बोतल मैंने असली विटामिन में बदलवा दी है। मैं उसे तुम्हें फिर से चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। यह वह चीज है जो तुम चाहते हो। फेंग सुपिंग की दैनिक गतिविधियों का ट्रैक, समय, स्थान और संपर्क में आए लोग सब इसमें हैं। क्या तुमने इसमें दी गई सामग्री देखी है? क्या तुम मेरी वफादारी पर शक कर रहे हो? लगता है यान जिया के युवराज के पास न केवल डरावनी कार्रवाई की शक्ति है बल्कि पूर्ण आज्ञाकारिता भी है। बहुत अच्छा, मुझे पसंद है। माँ हमेशा एक जगह खाना भेजती है। क्या मेरी बहन यहाँ है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरी माँ ने मेरे लिए जो कपड़े तैयार किए हैं वे बदसूरत हैं? तुम मुझे और कुछ खरीदने के लिए ले चलोगे? मैं तो इसकी तलाश में था, लेकिन तुमने पिछली बार मुझसे जो वादा किया था वह कब पूरा होगा? एक्सायोकुई, रुको। तुम कहाँ जा रहे हो? माँ, वह मुझे बाहर ले जाना चाहता है। तुम मेरी बेटी हो।
मेरी अनुमति के बिना कहीं नहीं जा सकती। मैं उसे बाहर ले जाऊंगा और तुम्हारी अनुमति की जरूरत है। अगर तुम उसके साथ बाहर जाने की हिम्मत करोगे तो तुम फिर कभी नहीं देख पाओगी अपनी बहन को। श्रीमती फेंग, मुझे लगता है कि तुम हो। माँ, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। नहीं, दो घंटे का वादा किया था, 1 मिनट भी देर नहीं होगी। क्या तुम जानते हो, मुझे बहुत समय हो गया है महसूस किए हुए स्वाद की। यान्सी, और भी अधिक स्वतंत्रता का स्वाद। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यान परिवार के युवराज को बच्चों की पसंदीदा चीजें पसंद आएंगी। यह स्वादिष्ट है। वास्तव में मैंने कभी आइसक्रीम नहीं खाई है। एक्साइज ही कोई। अगर मैं तुमसे नहीं मिला होता तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। दुनिया में ऐसा भी कुछ हो सकता है। अकेले बाहर नहीं गया, आइसक्रीम भी नहीं खाई। मैं जानना चाहता हूं तुम्हारे अंदर कितने और दुखों के रहस्य छिपे हैं। मैं हवा की तरह स्वतंत्र होना चाहता हूं, आकाश की तरह। क्यों गाना बंद कर दिया? बहुत अच्छा लगा। काश मेरी बहन भी यहां होती। क्या तुम थक गए हो? मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। एक घंटा और है वापस जाते हुए। उसे हटाने का तरीका ढूंढना होगा, बहन को ढूंढने के लिए। क्या देख रहे हो इतने गहरे में? गाड़ी रोको। मिस सिया, ये अभी तक नहीं आया है। गाड़ी रोको। सनकाई, गाड़ी रोको। तुम यहां मेरा इंतजार करो। क्या सिया घर नहीं जा रहे? मिस सिया का ये गाड़ी रोको वाला वाक्य मुझे उलझा दिया है। परवाह मत करो, उसकी अपनी वजह होगी। क्या ये वही युवराज है जो बिना पलक झपकाए मारता है? यही वह जगह है जो सुराग में थी। बहन, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूं। दो घंटे से ज्यादा हो गए हैं, वह अभी तक क्यों नहीं लौटी? तुम चिंता मत करो, बेटी को भी अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। मुझे यान्सी बहुत पसंद है, उन्हें और समय बिताना चाहिए। शियादे हाय, तुम क्या जानते हो? अच्छा शियाज़िकुई, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? यान्सिए, जब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा।
बहन, कुछ खाने को दो। कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। कृपया करो, कुछ खाने को दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। दयालु व्यक्ति। बहन, बहन तुम कहाँ हो? बहन, क्या तुम हो? मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। बहन, तुम्हारी कौन सी बहन है? हट जाओ। बहन नहीं, यह कैसे हो सकता है? क्या सुराग गलत है? नहीं, यहां तो साफ लिखा है, यही जगह है। बहन, शियाजी मई, तुम कहाँ हो? मुझे जवाब दो। बहन, हे, तुम कहाँ हो? इतनी देर क्यों हो गई? क्या मैं तुम्हें ढूंढने आऊं? तुम पहले वहीं रुको, मैं आता हूं। अच्छा, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। एक्साइज ही कोई, बेहतर होगा कि मैं जल्दी से तुम्हें ढूंढ लूं। बिल्कुल भी माँ को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं दीदी की खोजबीन कर रहा हूँ। युवराज, तो फिर हम। वापस आ गए क्या? पीछे देखो, वो जो गाड़ी फॉलो कर रही है, देखी? देख ली। मुझे फिक्र नहीं पड़ता तुम कैसे करोगे। उसे रोको, अभी। समझ गया। युवराज, उसके साथ मुआवजे की बातचीत करो, उसे रोक कर रखो। किसकी मौत आई है जो मेरी गाड़ी को टक्कर मारी और हिट एंड रन किया? किसने हिट एंड रन किया? क्या मैं यहां नहीं खड़ा हूं? सांकई, क्या तुम यानसीए के असिस्टेंट नहीं हो? मेरी गाड़ी तुमने टक्कर मारी है। अभी अभी आंख में रेत चली गई थी, सही से रास्ता नहीं दिखा। नामुमकिन, तुमने मारी है तो तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी टो करवा कर ले गए, रिपेयरिंग के लिए भेज दी। सच में यानसीए जैसा ही है, बेईमान। तुम क्या कर रहे हो? मेरी बेटी की तलाश में देरी मत कराओ। कौन सी बेटी? मुझे तो बस इतना पता है, गाड़ी टक्कर मारी है तो मुआवजा देना होगा। तुम मना नहीं कर सकते। मुआवजे की जरूरत नहीं। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे यान परिवार का गंदा पैसा। नहीं, तुम्हें सिर्फ मुआवजा लेना ही नहीं है, मैं 120 पर कॉल भी करूंगा। तुम्हारा पूरा शरीर का चेकअप करवाऊंगा, ताकि बाद में तुम ये ना कहो कि मैंने हिट एंड रन किया, है ना? मैंने कहा मुआवजा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मेरी ये बाजू तुमने जरूर नुकसान पहुंचाया है। तुम जा नहीं सकते, तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल जाना होगा। बेईमान। तुम मत भूलो, तुम भी ओवरस्पीड कर रहे थे। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम केस का इंतजार करो। अच्छा, तो फिर पुलिस बुलाओ और चोट की जांच कराओ। छुटकारा मिल गया। कैसा रहा मेरा प्रदर्शन? बहुत बढ़िया काम किया। मेरी माँ के पक्ष में क्या और लोग लगाए जा सकते हैं? 24 घंटे नजर रखनी है उनके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति पर। जहां भी गई हो, हर छोटी सी भी असामान्य बात मुझे बतानी है। ठीक है। दो और टीमें बढ़ा दो। शिफ्ट में कड़ी निगरानी रखो फेंग स्विंग पर। उनकी कोई भी हरकत, छोटी से छोटी बात, तुरंत रिपोर्ट करो। देखो, ये मेरे आदमी ने तुम्हारी मां की कार से निकाला हुआ डैश कैम है।
इसकी एनालिसिस से नए कोऑर्डिनेट्स मिले हैं। लक्ष्य हाल ही में बार बार गुप्त रूप से इस नए स्थान पर जा रहा है। आवृत्ति और ठहरने का समय पुराने स्थान से कहीं अधिक है। ट्रैक जानबूझकर निगरानी से बच रहा है। ये अत्यधिक असामान्य है। तुमने बहन को बहुत गहराई से छुपा रखा है। अब जाओ। आज पहले वापस चलो। माँ के साथ तय समय पहले ही बीत चुका है। गाड़ी चलाओ, XIA घर वापस जाओ। आज्ञा का पालन करूंगा। यह वह चीज है जो तुम्हें चाहिए। फेंग सुपिंग की दैनिक गतिविधियों का ट्रैक, समय, स्थान और संपर्क में आए लोग, सब इसमें है। उसके साथ मुआवजे के मामले पर चर्चा करो, उसे रोके रखो। यह शक्तिशाली नियंत्रण और निष्पादन क्षमता केवल मेरे लिए सटीक सेवा और कभी कारण नहीं पूछता। मैं वाकई एक अच्छा हथियार पा गया हूं। रुको, वापस ले जाओ और काम पूरा करो। मुझे कुछ और काम है, पहले चलता हूं, तुम पहले वापस जाओ। अगर वह तुम्हें परेशान करे तो मुझे कॉल करना, मैं तुरंत वापस आऊंगा। तुम मेरी बेटी हो, मेरी अनुमति के बिना कहीं भी जाने की अनुमति नहीं है। मैं उसे बाहर ले जाऊंगा और तुम्हारी अनुमति की आवश्यकता है। पीछे वाली गाड़ी देख रहे हो जो आ रही है? देख रहा हूं। किसी भी तरीके से उसे रोके रखो अभी। समझ गया। क्या मेरी माँ के पास और लोग जोड़ सकते हैं? 24 घंटे निगरानी। एक्साइज ही कोई। तुम जानते हो कि मेरे संसाधनों का उपयोग कैसे करना है। युवराज, काम पूरा हो गया। अच्छा किया। मैंने नहीं सोचा था कि XIA सुश्री एक अच्छी लड़की की तरह दिखती है, लेकिन उसका हर काम स्पष्ट रूप से तुम्हारा उपयोग कर रहा है। हर कदम की गणना की गई है। क्या अब वो मर गई है? मुझे पता है। आप सब जानते हैं, फिर भी आप उसे अनुमति देते हैं। वो स्पष्ट रूप से आपका हथियार के रूप में उपयोग कर रही है। मुझे उसकी अंदर की अवज्ञा पसंद है और मैं उस हथियार के रूप में रहना चाहता हूं। खत्म हो गया। युवराज, आप प्यार में पड़ गए हैं। प्यार में पड़ना क्या बुरा है? रुको, तुम कहाँ गए थे? कपड़े खरीदने में थोड़ा समय लग गया। कपड़े मुझे दो। मैंने तुम्हें कपड़े खरीदने के लिए कहा था। XIA ही कोई। तुम्हें लगता है कि यानसीए से जुड़कर तुम मजबूत हो गए हो? क्या हमारे बीच के नियमों को पूरी तरह से भूल सकते हो? तुम बाहर खाना खा रहे थे, किसने तुम्हें खिलाया? क्या यानसीए था? कपड़े खरीदना, खाना खाना, इनमें से किसी चीज में 2 घंटे लगते हैं। तुम वास्तव में कहाँ गए थे? क्या उसने तुम्हें छुआ? अच्छा है कि तुमने उसे छूने नहीं दिया। तुम्हें लगता है कि तुमने लोकेशन ब्रेसलेट उतार दिया है, मुझे पता नहीं चलेगा तुम्हारी लोकेशन का। तुमने यानसीए का इस्तेमाल करके बाहर निकलने की कोशिश की। क्या तुम अपनी बहन की गायब होने की जांच कर रहे हो? माँ, तुम क्या कह रही हो? XIA कोई समझ नहीं पा रहा है। नहीं समझते? ठीक है, तुम्हें कैद कर दिया जाएगा जब तक तुम समझ नहीं जाते। तुम्हें मुझे उस तरह से देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि यान परिवार का वह लड़का तुम्हारा साथ देगा। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकती। माँ के पास शारीरिक सजा देने के अलावा और भी ताकत और तरीके हैं। कल से पहले महिला नियमों की 100 बार नकल करो। अगर पूरा नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा।
पुराने समय में लड़की के जन्म के 3 दिन बाद उसे बिस्तर के नीचे लिटाया जाता था और उसे ईंट से खिलाया जाता था और प्रार्थना की जाती थी। पागल। जब तक मैं स्वीकार नहीं करता, माँ को कभी पता नहीं चलेगा। मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ। देखो, यह मेरे आदमी ने तुम्हारी माँ की कार से लिया है। कार के डैश कैमरा से नई लोकेशन का पता चला है। और उसके साथ माँ को पता लगाना इतना आसान नहीं होगा। युवा मालिक, मिस एक्साये को कैद कर लिया गया है। 1 दिन से अधिक समय हो गया है। अब तक मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया? कार तैयार करो, तुरंत एक्साये घर वापस जाओ। कौन है? क्या निराश हो गए? यान शाओ का इंतजार नहीं किया, पहले माँ आ गई। जो 100 बार महिला नियमों की नकल करने के लिए कहा था, क्या पूरा हो गया है? कार तैयार करो, एक्साये घर चलो। हाँ, दादा, देखो तुम कितने पतले हो गए हो। माँ ने तुम्हारे लिए बर्ड्स नेस्ट सूप बनाया है। एक्साएओकुई, क्या तुम जानते हो तुम्हारे विरोध करने का तरीका तेजी से तुम्हारी बहन की तरह होता जा रहा है। तुम्हारी बहन के बारे में पिछली बार स्पष्ट नहीं किया गया था। इस बार माँ तुम्हें पूरी तरह से समझाएगी। तुम्हारी बहन, वह 15 साल की थी जब वह स्कूल के बाहर के गुंडों के साथ प्यार में पड़ गई। मार्कशीट फाड़कर आग में जलाने का खेल खेलती थी। एक बार गुस्से में मैंने उसे मारा। उसने मुझे कैंची से मारने की कोशिश की। बाद में वह भाग गई, एक चिट्ठी छोड़ गई। कहा कि मरने तक इस घर में कभी नहीं लौटेगी। इस बेशर्म चीज को बाहर ही सड़ जाना चाहिए था। मैं तुम्हें ये बातें बता रहा हूं ताकि तुम उसकी तरह न बनो। अगर तुम उसकी तरह बनने की हिम्मत करोगी तो मानो मैंने तुम्हें जन्म ही नहीं दिया। बहन को मत मारो। ठीक है, अगर तुम उसकी रक्षा करना चाहती हो तो अपनी बहन की पिटाई खुद सहो। इसलिए तुम्हें अपनी बहन की तरह नहीं बनना चाहिए। चुपचाप खिचड़ी खाओ और फिर माँ को बताओ। क्या तुम अपनी बहन की खोजबीन कर रही हो? मुझसे बताने की उम्मीद कर रही हो? सपना देखो। स्वाद अजीब है, खिचड़ी में गूंगा करने वाली दवा है। बताओ, माँ को बताओ, नहीं तो। माँ, मैंने कभी अपनी बहन की खोजबीन करने का सोचा भी नहीं। मैं भविष्य में हमेशा तुम्हारी बात मानूंगी। यही माँ की अच्छी बेटी है। याद रखो, बहन बुरी मिसाल है, केवल माँ ही तुम्हारी अच्छी देखभाल कर सकती है। ठीक है, कैद हटा दी गई है। कमरे में वापस जाओ। सीए, एक्साये परिवार की बड़ी बेटी। एक्साये जिमे कई सालों से गायब है। तुम्हारा और उसका विवाह स्वतः रद्द हो गया है।
लेकिन गठबंधन की बात को टाला नहीं जा सकता। तुम इनमें से एक पसंद कर सकते हो। मैं एक्साये परिवार के साथ विवाह रद्द करने से सहमत नहीं हूं। मैं एक्साये परिवार की दूसरी बेटी एक्साये जिकुई से शादी करने की मांग करता हूं। एक्साये परिवार की दूसरी बेटी गूंगी है। क्या वो हमारे यान परिवार के लायक है? 20 साल पहले के विवाह समझौते में केवल एक्साये परिवार की बेटी से शादी करने की बात थी। यह नहीं कहा गया कि किससे। इसके अलावा मुझे वह बहुत पसंद है। दादा, पहली बार तुम्हें किसी लड़की में दिलचस्पी देख रहा हूं। चूंकि तुमने खुद फैसला कर लिया है तो नियम के अनुसार काम करो। लेकिन एक्साये परिवार की मां, सुना है कि उसके तरीके बहुत खास है। एक्साये की मां चाहे जितनी भी बुरी हो, वो उनकी असली मां है। तुम्हारे काम सिर्फ तुम्हारे प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि पूरे यान परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। दादा, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी सीमा जानता हूं। पहले तुमने मुझे 24 घंटे फेंग सुपिंग की हरकत पर नजर रखने को कहा था। मेरे लोगों ने पाया कि उसने हाल ही में किसी से मुलाकात की है। यह कौन है? वैंग मा। तुम उसे जानते हो? वह पहले मेरे घर में सफाई करने वाली आंटी थी। बेसमेंट की सफाई के लिए जिम्मेदार है। बेसमेंट। दीदी। शायद उसे दीदी के बारे में कुछ पता हो। मुझे पैसे चाहिए, 50 लाख। ठीक है। तुम मुझसे यह नहीं पूछोगे कि मैं यह पैसा किस लिए ले रहा हूं? जरूरत नहीं है। देखो, पैसा आ चुका है। वांग मां की व्यक्तिगत जानकारी के लिए मैं थोड़ी देर में अपने आदमी को भेज दूंगा। धन्यवाद। बताओ बेसमेंट और मेरी दीदी के बारे में सब कुछ। दूसरी बेटी, तुम गूंगी नहीं थी? तुम कैसे बोल रही हो? यह महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हें बस यह बताना है कि मैं क्या जानना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता? तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा बाहर जुए में बहुत कर्ज में है, पैसे चुकाने की चिंता में है। या मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है। बड़ी बेटी को बेसमेंट में बंद कर दिया गया था। मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है। वीडियो? अगर तुमने वीडियो बाहर भेजने की हिम्मत की, मैं तुम्हारे बेटे को समुद्र में फेंक दूंगा। तुम्हें मेरी और मेरे बेटे की सुरक्षा का वादा करना होगा। तो मैं वीडियो बाहर नहीं भेजूंगी। बहुत अच्छा। तुम वीडियो को इस पेन ड्राइव में डालो और फिर तुम यह पैसा लेकर दूर चले जाओ। दीदी, मैं सच्चाई देखने वाली हूं। चाहे कितना भी क्रूर हो, मुझे पता चलना चाहिए। मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारी बेटी हूं। तुम जैसी गंदी चीज इस दुनिया में जीने के लायक नहीं है। अगर तुम्हारी बहन छोटी नहीं होती, मैं तुम्हें कुत्ते को खिला देती। धोखेबाज, सब धोखेबाज हैं। तुम्हें जल्दी प्यार करने दो, तुम्हें नहीं सुनने दो। मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें तब तक बंद कर दूंगी जब तक तुम समझदार नहीं हो जाते।
बहन बाहर मेरा इंतजार कर रही है, मुझे बाहर निकालो। नहीं। यह क्या है? चेहरा इतना उदास क्यों है? मुझे दीदी की याद आ रही है। उस जैसे लोग पहले ही किसी कोने में मर चुके हैं। तुम उसकी परवाह क्यों कर रहे हो? तो दीदी वह मर गई। मैं अब उसके बारे में कभी नहीं सोचूंगी, माँ। एक्साएओ कोई अब हमेशा तुम्हारी बात मानेगी। यह सही है। माँ की बात मानो, कभी गलत नहीं होगा। यह माँ ने तुम्हारे लिए नया खरीदा है, इसे फिर से खराब मत करना। दीदी, माँ कहती है कि तुम मर गई हो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। तुम जरूर जिंदा हो। उस नरक में जिंदा हो। यानसीए, यह चाकू मुझे तुम्हें नरक से बचा सकता है। एक मौका ढूंढना होगा उसके साथ अकेले रहने का। दामाद वापस आ गया है। अंदर आकर बैठो। तुमने उसके साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। एक्सायोकुई को वापस दो, मैं उसे अस्पताल ले जाऊंगा। जरूरत नहीं, मैं निजी डॉक्टर भेजूंगा। बेहोशी का नाटक। यानसीए, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या यह तुम्हारी दीदी के बारे में है? तुम्हें कैसे पता? इन दिनों तुमने मुझे तुम्हारी माँ की गतिविधियों का पता लगाने में मदद करने को कहा। मुझे पता था तुम हमेशा से अपनी दीदी की तलाश में थे। तो मैं इसे छुपाऊंगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरी दीदी को ढूंढने में मदद करो। क्या तुम्हें पहले से कोई सुराग है? क्या मुझे बचाने की जरूरत है? वांग माँ ने मुझे एक वीडियो भेजा। मेरी दीदी को तहखाने में कैद कर दिया गया है। वह स्पष्ट रूप से जिंदा है, लेकिन मेरी माँ कहती है कि वह मर गई है। तहखाना, यह फेंग सूपिंग का तरीका वाकई डरावना है। लेकिन मुझे तहखाने का सही स्थान नहीं पता। अब से तुम्हारी दीदी की तलाश मेरे ऊपर है। एक्साइज ही कोई डॉक्टर। मेरी बेटी को हुआ क्या है? वह फिर से बेहोश क्यों हो गई? मिस एक्साइए को लंबे समय से कुपोषण है। उनके शरीर पर कई पुराने घाव है और लंबे समय से अज्ञात दवाओं के सेवन के संकेत है। कुपोषण, पुराने घाव, दवाएं। मिस फेंग, इसकी व्याख्या करो।
तुम क्या कह रहे हो? एक्सायो की बचपन में शरारती थी, गिर गई थी। दवा विटामिन है। तुम उसे विटामिन खिलाती हो। मैंने पहले ही जांच कर ली है, यह गूंगा बनाने वाली दवा है। तुमने एक्साइज हिकुई को 5 साल की उम्र से ही मारना पीटना शुरू कर दिया। चाबुक, रूलर, यहां तक कि उसे कॉर्सेट भी पहनाया। तुम्हें लगता है कि तुम एक्साए परिवार की मालकिन हो तो कुछ भी कर सकती हो? किसने बताया तुम्हें? बकवास। पहले की बातें। मैंने सोचा कि तुम एक्साइज हिकुई की मां हो, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ाई। लेकिन अब से तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो कीमत तुम चुका नहीं पाओगी। एक्साइज ही में के तहखाने में कैद मिला। यंग मास्टर, अभी तक कुछ नहीं मिला, लेकिन मेरे पास एक बढ़िया तरीका है। पक्का एक झटके में एक्साइज हिमे का पता चल जाएगा। क्या तरीका? फेंग सुपिंग की कमजोरी एक्साइज ही कुई है। बस एक्साइज ही कुई पर काबू पालो। एक्साइज ही कोई मेरी मंगेतर है, कोई हथियार नहीं। और तरीके सोचो, ढूंढते रहो। तुम जाग गई? तुम्हें आराम करना चाहिए। अपनी बहन के मामले को हमेशा अकेले मत संभालो। बेफिक्र रहो, मुझ पर छोड़ दो। तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। एक्सायो कोई पहले शायद मुझे लगता था तुम दिलचस्प और रहस्यमय हो, लेकिन अब मेरी इच्छा है, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस इंसान के चंगुल से भागने में। शुक्रिया। मेरा यकीन करो, जल्द ही तुम्हारी बहन मिल जाएगी। तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बताना, मैं तुम्हारी मां के खिलाफ तुम्हारा हथियार बनने को तैयार हूं। तो तुम्हें हमेशा से पता था कि मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रही हूं? हाँ, लेकिन मैं खुशी खुशी तैयार हूं। यांसिए, क्या तुम्हें पता है, तुम मेरे लिए जितने अच्छे हो, मुझे उतना ही डर लगता है कि तुम्हें भी फंसा लूंगी। फेंग सुपिंग पागल है, वह कुछ भी कर सकती है। डरो मत, मैं हूं ना। देखो, मैंने 20 आदमी भेजे हैं एक्साये के पुराने घर के आसपास गश्त लगाने के लिए। बस तहखाने का दरवाजा मिल जाए। मैं अगर मैं अभी कहूं, तुम मुझे ले चलो। ठीक है, लेकिन फेंग सुपिंग तुम्हारी बहन को नहीं छोड़ेगी। वह एक जहरीला कांटा है। नहीं निकालोगे तो तुम कभी सच में आजाद नहीं हो पाओगी। वह सीधे मुझे ले जा सकता था, लेकिन उसने मेरे बारे में सोचा। यह आदमी कब से सिर्फ एक टूल नहीं रह गया है। मेरी बेटी को बदनाम करने की हिम्मत? मैं और सहन नहीं करूंगी। इन लोगों को ऐसे जारी रखने देना। हे, एक्सायोकुई के हेड पर चुपके से माइक्रो लिसनिंग डिवाइस लगा दो। मैं देखना चाहती हूं कि यह यान परिवार का बड़ा बेटा कितना बेशर्म हो सकता है। यांसिए, क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? 1 महीने बाद क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे? बिल्कुल पसंद करता हूं, इतना कि अभी तुम्हें बांधकर शादी के लिए ले जाना चाहता हूं। शादी? अच्छा, कब? जब भी तुम तैयार हो, अभी, तुरंत, फटाफट। ठीक है, कल ही शादी करते हैं। फिर तुम मेरी बहन का पता लगाओ। हम दोनों इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, समझ गया। यांसिए, तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा सहयोगी और चतुर हो।
मेरे हथियार बनने के लिए शुक्रिया। माँ, तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानती कि तुमने लिसनिंग डिवाइस लगाया है? अब वह है क्लिप यानसीए के पास है। युवा मालिक, इस हे क्लिप की जांच की। इस पर माइक्रो लिसनिंग डिवाइस लगा हुआ है। जैसा मैंने सोचा था। सूचना दो, मैं एक्साये परिवार की दूसरी बेटी से औपचारिक रूप से शादी करूंगा। एक्साये झिकुई, शादी कल तय हो गई है। सुना है कि कल यानसीए तुमसे शादी कर रहा है। अगर तुमने उससे शादी करने की हिम्मत की तो मैं वादा करती हूं कि तुम्हें कभी अपनी बहन नहीं मिलेगी। मुझे पता है कि तुम लगातार अपनी बहन के बारे में पूछताछ कर रही हो। तुम बहुत चतुर हो, तुमसे कुछ छिपाया नहीं जा सकता। तो मेरी बहन मरी नहीं है ना? तुम्हें जरूर पता है कि मेरी बहन कहाँ है। अगर तुम अपनी बहन का पता जानना चाहती हो तो ठीक है, शर्त यह है, पहले तुम्हें यानसीए से संबंध तोड़ने होंगे। उससे कभी नहीं मिलोगी, उससे कभी शादी नहीं करोगी, हमेशा माँ के पास रहोगी। अगर तुमने मेरे कहने के अनुसार नहीं किया तो मैं तुम्हारी बहन को कहीं और ले जाकर बंद कर दूंगी ताकि तुम्हें कभी न मिल सके। वादा करो। माँ ने कभी तुम्हें धोखा दिया है? अगर तुम जानना चाहती हो तुम्हारी बहन का पता, जवाब यही है। अगर तुम यानसीए से शादी करना चाहते हो या अपनी बहन के पास जाना चाहते हो, यह तुम्हारा फैसला है। लेकिन अगर समय चूक गया तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम अपनी बहन को फिर से देख पाओगे। पेंग सुपी ने क्या तुम्हें तुम्हारी बहन का पता दिया है, लेकिन बदले में तुम्हें कल की शादी में सबके सामने शादी से इनकार करना होगा। तुम्हें कैसे पता? मेरी क्षमता के साथ कुछ भी जानना आसान है। मुझे यह भी पता है तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी बहन है। यही कारण है कि वह हमेशा तुम्हें नियंत्रित करती है। तुम अभी भी सोचते हो कि उसमें इंसानियत है। एक्साये ओकुई, बैठो। कोई बात नहीं। वह मां बनने के लायक नहीं है, यहां तक कि इंसान बनने की भी नहीं सोचती। वह तुम्हें अपनी कठपुतली की तरह इस्तेमाल करती है, लेकिन तुम मेरे लिए हमेशा हाथों में संजोने लायक खजाना हो। इसलिए कल की शादी सामान्य रूप से चलेगी। मेरे लोग वहां मौजूद होंगे, चाहे तुम शादी से इनकार करो या न करो। वह तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी। कल के बाद मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन को ढूंढने जाऊंगा। कल की शादी गंभीर है। क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? जल्दी करो, जल्दी करो, तेजी से उठो। कुर्सी इतनी महंगी है, तुम इसे ऐसे ही टकरा दोगे। ये शुभ चिन्ह वहां नहीं लगाया जा सकता। इसे और महंगे और शानदार से बदलो। हमारे युवराज ने कहा है, कोई कीमत नहीं चुकानी है, सिर्फ सबसे ऊंचा कॉन्फ़िगरेशन। हमारे मिस एक्साई के लायक है। जल्दी करो, जल्दी करो। काम शुरू करो। ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ। लेकिन अगर मैं कल सीधे भाग जाऊं, यानसीए, क्या तुम मुझसे पूरी तरह निराश हो जाओगे? ड्राइवर, प्लेट नंबर 620, इस जगह जाओ।
ये जगह पास नहीं है, कम से कम 1 दिन और 1 रात लगेगी। कोई बात नहीं, मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारी बोली सुनकर तुम भी यनचेंग से होना। क्या तुम्हें पता है कि कल जी परिवार के बड़े बेटे की शादी है? पता है। ये पूरे शहर के लिए खुला शताब्दी का विवाह समारोह है। क्या तुम वहां जाकर मजा नहीं लेना चाहते? नहीं। ठीक है, तो बैठ जाओ, हम अभी चलते हैं। बहुत समय पहले से मैंने सपना देखा था कि एक दिन मैं अपनी बहन को बचा लूंगा और इस दर्द भरे शहर को छोड़ दूंगा और बहन के साथ दूर चला जाऊंगा। लेकिन तुम नहीं कर सकते। तुम यान परिवार के बड़े बेटे हो, एक उत्तराधिकारी के रूप में तुम्हें बहुत कुछ संभालना है। इसलिए यान सीए, मेरी कठोरता और बिना बताए चले जाने के लिए माफ करना। यान साहब, दुल्हन आधे घंटे से लेट है। और इंतजार करो। युवराज, श्रीमती जिया का आखिरी लोकेशन पुराने गोदाम के पास गायब हुआ। आखिरी बार उन्हें एक बंद पानी की टंकी के नीचे देखा गया। सुना है शिया परिवार की दूसरी बेटी गूंगी है, क्या शादी से मुकर गई? किसकी हिम्मत है यान सीए को धोखा देने की? मैंने सोचा नहीं था कि वह सार्वजनिक रूप से शादी से मुकर जाएगी, बल्कि सीधे भाग जाएगी। वाकई मेरी अच्छी बेटी है। दोस्तों और रिश्तेदारों, मैंने अपनी बेटी को अच्छी तरह से नहीं सिखाया, यान परिवार को नाराज किया। गाड़ी तैयार करो, खोजो। मीडिया को बताओ, शादी का समय बदल गया है। क्या हुआ? यहाँ कुछ भी नहीं है। शिया चिकुई, मुझे पता है तुम अभी भी माँ से दूर जाना चाहते हो, अपनी बहन को लेकर भागना चाहते हो, है ना? तुम्हें माँ की बात मानने के लिए मुझे घर के नियमों को और सख्त करना होगा। देखा, अगर उसे बचाना है तो मेरी बात मानो। तो पता झूठा था। तुमने बहन को कहाँ छुपाया है? मैं उसे उत्तर पश्चिम के रेगिस्तान में एक तहखाने में ले जाने वाला था, लेकिन अब अगर तुमने यान सीए से संपर्क करने की कोशिश की, मैं उसे नदी में फेंक दूंगा मछलियों के लिए। मैंने शादी से मुकर दिया, यान सीए को धोखा दिया। तुम मुझसे और क्या चाहते हो? सिर्फ शादी से मुकरना काफी नहीं है, वह अभी भी तुम्हें ढूंढ रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम यान सीए से पूरी तरह से अलग हो जाओ, नहीं तो तुम अपनी बहन को फिर कभी नहीं देख पाओगे। हम खत्म करते हैं। क्यों? मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था। मेरी माँ ने मुझे चेतावनी दी, अगर मैं तुम्हारे साथ रहा, मेरी बहन की जान चली जाएगी। शिया चिकुई, उसे सुनने दो। यान सीए, शियाओ कुई ने कहा, वह तुम्हारे यान परिवार में शादी नहीं करना चाहती। उसे परेशान मत करो, वरना मैं तुम्हारे के परिवार को भी बदनामी का स्वाद चखाऊंगा।
एक्साइज ही कोई, मुझे देखो। तुम इसे दोबारा कहो। मैं कह रहा हूं, हम खत्म हो गए हैं। तुम मेरे लिए हमेशा सिर्फ एक नई चीज थे। अगर यह तुम्हारा चुनाव है, यह सब तुम्हें वापस। ठीक है, बहुत अच्छा। इन दिनों की सच्चाई, मैं इसे कुत्ते को खिला दूंगा। यह सही है, माँ तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती है। पता है माँ। अच्छी बेटी। माँ अभी तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा बर्ड्स नेस्ट सूप बनाती है। एक्सायोकुई, तुम कहां गए थे? मैं बहुत चिंतित था। यानसीए, क्यों? क्यों मैं हमेशा तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था, बिना किसी चेतावनी के तुम्हें छोड़ दिया। तुम हमेशा ऐसा मानते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरे लिए इतना अच्छा हो। तुम गुस्सा नहीं होते क्या? गुस्सा करने की क्या बात है? मेरा एक्सायोकुई जो भी करता है, उसकी अपनी मजबूरी और वजह होती है। बस शादी से भागना है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं खुद पर गुस्सा हूं। मैं सच में फेंग शुइंग पर विश्वास करता था। उसके दिए पते पर मैं घूमता रहा। यह तुम्हारी गलती नहीं है, तुम सिर्फ अपनी बहन को देखना चाहते थे। यह देखो। यह मेरी बहन है। तुमने मेरी बहन को ढूंढ लिया। इन 2 दिनों में फेंग शुइंग सोचती थी कि मैं पूरी दुनिया में तुम्हें ढूंढ रहा हूं, उसने सतर्कता कम कर दी, जबकि असल में मैंने चुपके से लोग भेजे थे एक्साइज हीमे की तलाश में। और हां, पुराने घर के तहखाने में हमने पाया। पुराने घर के गोदाम में। तो चलो अब उसे ढूंढते हैं। नहीं, फेंग शुइंग बहुत सतर्क है। अचानक कदम उठाने से शायद वह हत्या कर देगी। तो अब हमें क्या करना चाहिए उसकी सतर्कता कम करने के लिए? यानसीए, मुझे तुम्हारी जरूरत है मेरे साथ एक और नाटक करने के लिए। जब तक तुम चाहो, मैं अभी भी तुम्हारे हाथ में वही चाकू हूं। तुम जहां चाहो, मैं वहीं मारूंगा। अब यह हमारे ऊपर है।
देखा ना, एक्साइज हिकुई को तो बहुत पहले भूल चुका हूं। फिर भी मैं ही हूं जिसमें ताकत है। मेरी बेटी हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। यह कैसे हो सकता है? क्या उसने यानसिए से ब्रेकअप नहीं किया था? माँ को अभी पागल होते हुए देखना चाहूंगा। वह सभी कंट्रोल फ्रीक की तरह है। सोचती है कि वह निश्चित रूप से जीतने वाली है। अब जाल बंद करने का समय आ गया है। सीए, ये नकली हीरे और वे सिविल अफेयर्स की तस्वीरें माँ को संतुष्ट करने के लिए थीं। मुझे उम्मीद है कि जब सब कुछ शांत हो जाएगा, हम इन्हें सच्चा बना सकेंगे। ठीक है। मुझे पता है, यह प्रेम के नाम पर कैद अंततः समाप्त हो जाएगी। तुम कौन हो? मुझे एक्साइज ही कोई ने भेजा है। उसने कहा दीदी को घर वापस आना चाहिए। एक्सायोकुई सच में आ गई। एक्सायोकुई, दीदी, एक्सायोकुई, दीदी, एक्सायोकुई। दीदी, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। दीदी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अच्छा एक्साइज ही कोई। मुझे पता था कि तुम्हारे दिल में बुराई है। माँ, तुम कैसे? आखिरकार ढोंग नहीं कर पाई ना? जब से मैंने गलती से देखा कि तुमने दवा फेंक दी, मुझे पता था कि एक दिन ऐसा आएगा। चूंकि तुम इतनी करीब हो और माँ की बात नहीं मानती, तो दोनों मर जाओ। मेरी बहन को चोट नहीं पहुंचाना, तो दोनों मर जाओ। दीदी, एक्सायोकुई, तुम लोग ठीक हो ना? यानसिए, मत सोचो कि तुमने उन्हें बचा लिया। तुम जीत गए। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने एक्साइज हिमे पर बम लगा दिया है। अगर मैं मर गया तो वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। माँ, तुम पागल हो। बहन भी तुम्हारी बेटी है। बेटी, बेटी की जान माँ ने दी है। हमेशा मेरी ही होनी चाहिए। अभी मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं बम फोड़ दूंगा। पास मत आओ, वरना मैं उसे मार डालूंगा। और एक्साइज हिमे भी मर जाएगी। जो मुझे नहीं मिल सकता, वह किसी और को भी नहीं मिलेगा। माँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बहन को छोड़ दो। एक्सायोकुई, शांत हो जाओ। वह मेरी माँ है और मेरी दुश्मन भी। मैं बहन को नहीं देख सकती मेरी वजह से मरते हुए। एक्सायोकुई, माँ, तुमने जो कहा वह करो। ठीक है, तुम आओ। एक्सायोकुई,
तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। माँ, उसने गोली उसके कंधे पर लगी, बम का रिमोट वहीं था। मर नहीं सकती। तुम पागल हो, अगर लग जाती तो क्या होता? डॉक्टर ने कहा माँ। फेंग सुपिंग होश में आ गई है, लेकिन हो सकता है कि वह लकवाग्रस्त हो जाए। एक्साएओकुई, हम अब कहाँ जाएंगे? तुम्हें किसने सिखाया एक लड़की होकर इतनी बेअदब? माँ का चेहरा काला कर दिया। एक्साएओकुई, तुम माँ की अच्छी बेटी हो। अपनी बहन की तरह पागल मत बनो, समझी? बहन, क्या हम चुपके से इंटरनेट पर जाएंगे? क्या यह ठीक है? माँ को पता नहीं चलेगा। मैं कई बार बाहर गई हूँ। अपनी बहन से दूर रहो, वह तुम्हें बिगाड़ देगी। पेड़ों पर नई हरियाली है। बच्चे पीली तितलियों का पीछा कर रहे हैं। सरसों के फूलों में गायब हो गई। बहन जहाँ जाएगी, मैं भी वहीं जाऊंगी। एक्साएओकुई जहाँ जाएगी, मैं भी वहीं जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले मैं उसे देखना चाहती हूँ। उसके साथ एक बात करनी है। माँ, देखो, मैं और बहन दोनों ठीक हैं। क्या तुम निराश हो? निराश? वह कैसे निराश हो सकती है? वह सिर्फ गुस्से में होगी। गुस्से में कि हम उसकी बात नहीं मानते। उसके नियम टूट गए हैं और वह गुस्से में है। हाँ, तुम्हारे नियम, अपनी सोच रखने की मनाही, दोस्त बनाने की मनाही, अपने पसंदीदा कपड़े पहनने की मनाही, अपने पसंदीदा खाने की मनाही। तुम हमें क्या समझते हो? तुम्हारे हाथों की कठपुतली। डर कि मैं बहन को बिगाड़ दूंगा। मुझे उस अंधेरी जगह में बंद कर दिया कई सालों तक। फेंग सुपिंग, इस दुनिया में तुम जैसी क्रूर माँ कैसे हो सकती है? माँ, हम तुम्हारी संपत्ति नहीं हैं, न ही तुम्हारे नियंत्रण की वस्तु। तुम्हारा प्यार एक पिंजरा है, एक जहर है। हमें पसंद नहीं और हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, हम तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देंगे। बस हो गया। एक्साएओकुई, एक्सायो में तुमने बहुत कुछ सहा है। पापा हमेशा चाहते थे कि तुम सामान्य बच्चों की तरह जियो। पापा, हम तुमसे नाराज नहीं हैं। पापा बहुत कमजोर थे, तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं कर पाए। तुम जाओ, यहां से चले जाओ और अपनी मर्जी से जियो। पापा बस यही चाहते हैं कि तुम थोड़ी दया दिखाओ। वो पहले से ही ऐसी है।
पापा, तुम चिंता मत करो, मैं उसके साथ कुछ नहीं करूंगा, लेकिन जो उसने हम पर किया है उसे खुद महसूस होगा। इस जन्म में वह इस बिस्तर में कैद रहेगी। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, फेंग सुपेंग, कभी नहीं। पापा समझ गए हैं। तुम्हारी मां को मेरे पास छोड़ दो। मैं अब उसे तुम्हारे जीवन में दखल नहीं देने दूंगा। पापा, आगे तुम्हारे जीवन और इलाज का खर्च मैं नियमित रूप से भेजूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। चलो बहन। वह जा रही है। एक्साइज ही कोई, तुम मेरे प्रति क्या कभी थोड़ी सी भी सच्चाई थी? यान सीए खत्म हो गया। आखिरकार उसने पूछ ही लिया। उसे सब कुछ पता चल गया है, मैं मानता हूं। पहले बहुत सारी चीजें थी जिनमें मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारे संसाधनों का इस्तेमाल किया, मेरी बहन को ढूंढने, मेरी मां से निपटने, मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए। तो तुम्हारा सुबह हो गई है। अब मुझे तुम्हारा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करना चाहता। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता चल गया है। एक्सायो कुई, मैंने यहाँ सब कुछ संभाल लिया है। हम एयरपोर्ट जा सकते हैं। एक बार और मेरा इस्तेमाल करो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। तुम वहां पहुंच जाओगे। अच्छे से आराम करना, अच्छे से खाना, हमेशा व्यस्त न रहना, शरीर का ख्याल रखना, खासकर तुम्हारा पेट ठीक नहीं है, खुद को भूखा मत रखना। मुझे पता है तुम्हें आजादी चाहिए। मैं तुम्हारी मां की तरह तुम्हें बांधने वाला नहीं हूं। वह प्यार नहीं है, वह बंधन है। ठीक है, एक्सायो कुई, समय हो गया है, हमें अंदर जाना चाहिए। चलो। युवराज, आपने एक और टिकट क्यों नहीं बुक किया? एक्साई जी के साथ जाने के लिए। स्विट्जरलैंड कितना सुंदर है। मैं उसके साथ क्यों जाऊंगा? उन दोनों बहनों के बीच तीसरा बनने के लिए। उसे जो आजादी चाहिए मैं दे सकता हूं। कौन तीसरा बनना चाहता है? तुम वापस क्यों आ गए? मैंने तुम्हें कब कहा था कि मैं जा रहा हूं? मैं एयरपोर्ट आया था अपनी बहन को छोड़ने के लिए। वह अब अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। उसे जरूरत है स्वतंत्रता और आराम की जगह की, न कि मेरी छोटी बहन की छाया की। क्या तुम हमेशा यही सोचते रहे कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं? हाँ। यानसीए, तुम हमेशा मुझे समझाने का मौका नहीं देते। मैं मानता हूं, शुरुआत में मैंने तुम्हें ढूंढा था ताकि तुम्हारी मदद से मैं अपनी बहन का पता लगा सकूं और अपनी मां से छुटकारा पा सकूं। मैंने वाकई अपना फायदा देखा था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद तुमने ही मुझे आजादी का एहसास दिलाया। तुमने ही मुझे बेड़ियों से छूटने की हिम्मत दी।
तुमने ही मुझे बताया कि इस दुनिया में जीना डर के साथ नहीं होता, बल्कि सहारा और प्यार के साथ होता है। तुम्हारा इस्तेमाल करना सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन अब मेरे दिल में सिर्फ एक आवाज है, और वो यह कि मैं तुमसे सच में शादी करूं। तुम क्या कह रहे हो? आखिरकार मैंने तुमसे शादी कर ली। मिस्टर यान, बाकी की जिंदगी में तुम्हारा साथ चाहूंगी। लेकिन मुझे पहले स्कूल वापस जाना है। मेरी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही मैं तुमसे शादी कर सकूंगी। ठीक है।